क्षेत्र भारत में मुक्केबाजों के उद्भव के कारण इस नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खसरा और रूबेला डॉट 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 किसके द्वारा होता है? ऑप्शन जो बी है आपका विषाणु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खसरा तथा रूबेला नामक रोग विषाणुओं से होते हैं, इसका कारक रूबेला विषाणु है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका गोगा नवमी। हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हरियाणा में बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा छठी नृत्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु डॉट 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 किसको सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? बलजिंदर कौर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे? ऑस्ट्रेलिया, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 तथा धन विधेयक अनुच्छेद 110 को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन डॉट 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 कहां पर हुआ था? बॉन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 एक तकनीक है जिससे संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। सर्किट स्विचिंग, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तथ्य डॉट 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 हो सकता है भौतिक और मनोवैज्ञानिक, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं। ऑप्शन जो ए है आपका कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र को श्रीपत जनपद कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस व्यक्ति का भांकड़ा नागल बांध का जनक किसे कहते हैं? चौधरी छोटू राम, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौधरी छोटू राम को भांकड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? हरिप्रभा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम हरिप्रभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैसों की चादर को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित अदृश्य गैसों की चादर को वायुमंडल कहते हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन तथा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हाली पुरस्कार को हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें विजेता को 2.5 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा संकुचित हैं, ये निर्विकल्प हैं। ट्यूपल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबल किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूरजमुखी अपरारोपण के डॉट 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 प्रकार का एक उदाहरण है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका आधारीय अपरोपण। सूरजमुखी अपरोपण के
अधीय अपरोपण प्रकार का एक उदाहरण है। इस प्रकार के अपरोपण में एक या कुछ बीजाणुओं की उत्पत्ति साधारण या संयुक्त अंडाशय के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु और भैंस डॉट 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 परिवार से आते हैं, इनमें से कोई नहीं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डॉट 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 पूर्व ईसाई युग के अवधत्त जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1983 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों की श्रृंखला रखता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खोखरा कोट। पूर्व ईसाई युग में योद्धतर नामक जनजाति गणराज्य का संबंध खोखरा कोट से है। यहीं से वर्ष 1983 में बीरबल सैनी द्वारा इंडो ग्रीक सिक्कों की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा लोथल तथा सुटगेड्रा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन, वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। पूषा कोमल, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डॉट 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 कब अस्तित्व में आया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 1 सितंबर 1872 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। इसे 15 मार्च 1872 को पारित किया गया था। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका अप्रैल जुलाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण वर्ष में अप्रैल महीना जुलाई के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हटाने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? हेमचंद, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1556 में हिंदू राजा हेमचंद्र ने अकबर की मुगल सेना को परास्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि धारण करने वाला वह 14वां शासक था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त किया था। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, फिलहाल देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं। 64, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? रामास्वामी नायकर के द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वाभिमान आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत पेरियर ईस्वी में रामास्वामी नायकर ने वर्ष 1925 में की थी। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका डॉट नेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है तो 9 दिनों में गतिविधि डॉट डॉट हो जाती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यदि आप चाहें तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके मूल मान का 1/27। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? वर्ष 2013। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के 2/3 लोगों तक सब्सिडी युक्त अनाज पहुंचाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन जो ए है आपका 2% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की जनसंख्या 2.54 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2% है। अगला क्वेश्चन, जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय, बंदीकारी,
फंक्शन वैश्विक उसी से निर्मित। ओके, चिली सोरा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चिली सोरा आखिरकार क्या है? चिली सोरा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका NaNO3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 7, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में किया गया था। उस समय इसमें कुल 7 जिले थे: रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कशाल तथा अंबाला। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता है? ये निकाला जाता है हरियाणा संवाद के द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा संवाद पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा का सूचना, लोक संबंध एवं भाषा विभाग करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट क्षमता के नाभिकीय पावर प्लांट का उद्घाटन किया। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। वह विकल्प को चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका शक्ति स्थानांतरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, अनुच्छेद 370। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सही उत्तर चुनिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं और 2 और 1 सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 सितंबर 1984 को करनाल शहर में राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संचालन ब्यूरो का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास शहंशाह अकबर के समकालीन थे। इन्होंने सूरसागर, सूर सारावली आदि ग्रंथों की रचना की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ क्या है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों, ये मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजीय साक्ष्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में एक उपस्थित है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। अशोला भट्टी वन जीव अभ्यारण्य दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यहाँ दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष स्थित हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही उत्तर चुनिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। बाल मुकुंद गुप्त। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत प्रताप पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। इन्होंने वर्ष 1888 से 1889 में लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, भ्रूण को जन्म देना यह क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। प्रसव, भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। और मादा अंडाणु व नर शुक्राणु द्वारा नए जीव का निर्माण निषेचन कहलाता है। और गर्भाशय से अंडों का निकलना अंडोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? म्यांमार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका शामिल हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि भारत का वर्तमान विधि मंत्री कौन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति
मछली से संबंधित है। मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की तत्कालिक स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौसम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, फिलहाल इसको भी छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन डॉट 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 हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई थी। यह हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए डॉट 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 हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौधरी देवीलाल हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे तथा वर्ष 1977 से 1989 तक हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1989 से 1991 तक वे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। शाहीवाल डॉट 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 की एक किस्म है। गाय। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन विधि पाइथन में एक कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? सोनीपत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांडवों ने दुर्योधन से पानीपत, सोनीपत और बागपत और दिल्ली तथा तिलपत नामक 5 गांव मांगे थे। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का खंडन है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। अगला क्वेश्चन एक वर्ग में एक ऑब्जेक्ट बनाना यह क्या कहलाता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? कौन से सन में किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने वर्ष 1014 में थानेसर पर तथा वर्ष 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। रमेश कुंतल में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका अन्नू कुमारी। यूपीएससी के प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा में वर्ष 2017 में श्रीमती अन्नू कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका डोमिनियन राज्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत को डोमिनियन स्टेटस उपनिवेशिक दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसका चुनाव लड़ने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 25 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, यहां से आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्रिया विशेषण है, तो इनमें से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा आपका, ठीक है। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? तो यात्रियों के समूह को काफिला कहते हैं। यात्रियों के समूह को काफिला कहते हैं, इसलिए विकल्प आपका जो सी सही है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका लड़की जा रही थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़की जाती है वाक्य का अपूर्ण भूतकाल होगा।
जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिज्ञासु। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो के लिए एक अर्थी शब्द होगा जिज्ञासु। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आश्चर्य का होना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का तात्पर्य होता है आश्चर्य होना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों में से कौन सा कारक है? करण कारक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में कारक कारण कारक होगा। ठीक है।